गुरुर न शिष्यात, उस गुरु को छोड़िए जो भगवत मिलन में बाधा बने, अपनी पूजा पहले करावे, भगवान को बाद में पुजवावे। दूसरा, स्वजनों न शिष्यात, स्वजन यानी उस परिवार का परित्याग कर देना चाहिए जो भगवत मिलन में बाधा बने। गोपियों ने परित्याग किया अपने अपने परिवार का। पिता न शिष्यात, पिता का परित्याग करो भगवत मिलन में बाधा बने। प्रहलाद जी ने त्याग किया हिरण्यकश्यप का। जननी न शिष्यात, मां का भी त्याग कर दो यदि भगवत मिलन में बाधा बने। तो जननी का त्याग किसने किया? केकई ने, भरत ने केकई का। दैवम न तस्यात, यदि कोई देवता भी भगवत मिलन में बाधा बनता है तो उसका भी परित्याग कर दीजिए। ब्रजवासियों ने परित्याग किया इंद्र का। दैवम न तस्यात न पतिश्च सस्यात, पतियों को छोड़ दीजिए, पति को छोड़ दो यदि भगवत मिलन में बाधा बने। गोपियों ने छोड़ा। और जननी पत्नी का परित्याग कर दीजिए यदि भगवत मिलन में बाधा बने। तो भगवान शिव ने त्याग किया सती का। इस प्रकार जो भी भगवत मिलन में बाधा बन रहा है, चाहे वो कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो, उसका परित्याग कीजिए। और मैं पहले दिन से ही कहता आया हूं, शारीरिक त्याग नहीं करना चाहिए, मानसिक त्याग करना चाहिए। मन से छोड़ो। इस प्रकार सती चरित्र सुनाया गया। और तत्पश्चात स्वयंभू मनु शत्रुपा के बड़े पुत्र राजा उत्तानपाद की कथा बताई गई। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानौ पादौ यस्यः स उत्तानपाद, जिसके पैर का तलवा उल्टा हो जाता है उसको उत्तानपाद कहते हैं। हम लोग भी जब मंदिर में जाके साष्टांग दंडवत करते हैं तो हमारे पैर भी पीछे की ओर हो जाते हैं, तो उस समय उस मुद्रा को कहा जाता है उत्तानपाद। तो उत्तानपाद राजा जो थे भगवान के अनन्य भक्त थे। युधिष्ठिर को भी उत्तानपाद कहा गया है कई स्थानों पर। क्यों? युधिष्ठिर जी का नियम था, वो जहां कहीं भी पीत वस्त्र को देखते थे, पीतांबरी देखते थे, तो उसको सोचते थे ये मेरे ठाकुर जी हैं, और उनको तुरंत प्रणाम करते थे। युधिष्ठिर जी जब छोटे थे तो एक दिन वन में विचरण कर रहे थे, तो दुर्योधन आदि कौरव के सब सेना के लोगों ने एक गधे को पीला कपड़ा पहना करके और उनके मार्ग में खड़ा कर दिया। देखें तो सही युधिष्ठिर क्या करेगा। और युधिष्ठिर ने यदि इस गधे को प्रणाम किया तो हम लोग इसका खूब मजाक उड़ाएंगे। सामने जैसे गधा पीले कपड़ा पहन करके घूम रहा था, तो युधिष्ठिर जी ने वास्तव में देख करके, जय हो मेरे द्वारिकाधीश, जय हो श्याम सुंदर, जय हो ब्रजजन चंदन, जय हो ठाकुर जी, आज कितने सुंदर घूम रहे हो आप कहां घूम रहे हो? पीले वस्त्र को देख करके भगवत भाव था उनका। गधे को जैसे प्रणाम किया, दुर्योधन आदि सब उनका हास्य उड़ाने लगे, परिहास करने लगे। बोले देखो देखो युधिष्ठिर, देखो गधे को प्रणाम करता है। युधिष्ठिर जी कहने लगे कहां है गधा? बोले तुम्हारे सामने जो ये पीत वस्त्र में है ये गधा है। युधिष्ठिर जी कहने लगे आपके लिए गधा होगा, लेकिन मेरे लिए तो पीत वस्त्र यानी कि श्याम सुंदर, ये साक्षात मेरे लाल जी हैं। दुर्योधन बोला कहां से लाल जी आ जाएंगे? मैंने ही तो इस गधे को पीला कपड़ा पहना के खड़ा किया, मुझे तो पता है इसमें गधा है। युधिष्ठिर बोला लेकिन मेरे मन का विश्वास है कि इसके भीतर ठाकुर जी विराज रहे हैं। दुर्योधन बोला अभी हटा के दिखाऊं तुझे कपड़ा? बोले दिखाओ। जैसे ही कपड़ा हटाया है, श्याम सुंदर नंद नंदन वंशी का नाद करते हुए वहीं बैठे हुए। देख करके दुर्योधन आदि चकित रह गए। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मन टले टर जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा।
खुद भले ही गधे में से प्रकट हो जाएंगे, लेकिन भक्त ने कह दिया कि यहां हैं तो वहां हैं। एक बार एक शिकारी था। वो शिकारी घूमता हुआ एक गुफा के आगे से निकला, तो उसने गुफा में एक परम तेजस्वी संत को देखा। तो संत को देखा, अब शिकारी वो तो मांस भक्षण करने वाला शिकारी है, मांस भक्षण करता है, रोज सुबह सुबह निकल जाता है शिकार करने के लिए। तो जब उसने परम तेजस्वी संत को देखा, तो संत को देख करके उसके हृदय में एक इच्छा प्रकट हुई कि ये महात्मा यहां बैठ करके भजन कर रहे हैं, इनको खाने पीने की व्यवस्था पता नहीं यहां मिलेगी कि नहीं। मैं इस क्षेत्र से भली भांति मैं जानता हूं यहां क्या मिलेगा क्या नहीं, इनके लिए भोजन लेके आता हूं आज। ध्यान से सुनिएगा। उसने मन में विचार किया, मैं हिरण का शिकार करता हूं, आज आधा हिरण इन संत को दे दूंगा, ये खा लेंगे। अब उसको क्या पता कि वो मांस भक्षण नहीं करते। शिकारी ने कैसे ना कैसे करके एक जाले में हिरण को पकड़ लिया, और हिरण को पकड़ करके और उस गुफा में जहां संत बैठे थे वहां पहुंच गया, और वहां पहुंच करके उनको प्रणाम करने लगा। संत ने कहा, भैया खुश रहो, जीते रहो, ये क्या लेके आए हो अपने साथ? बोले हिरण है महाराज। बोले अच्छा, तो फिर? बोले कि हमने सोचा आप यहाँ अकेले बैठ के भजन कर रहे हो, खाना पीना भूख लगती होगी आपको, तो बढ़िया हम इसको पका के आपको खवा देंगे। तो संत हंसने लगे। उन्होंने विनोद में कह दिया, हंसी में कह दिया, बोले कि हम ये साधारण हिरण नहीं खाते। बोले कैसा हिरण खाते हो फिर आप? बोले हमारा हिरण जो है उसका रूप बड़ा विलक्षण है। कैसा है? बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। लिख लो मेरा हिरण कैसा है। बरहा पीड़म नटवर वपु, वो मोर पंख पहनता है सिर पर। शिकारी बोला हिरण मोर पंख पहनता है? बोला हाँ। नटवर वपु, जब वो चलता है ना तो उसकी चाल देख करके बाकी के सारे हिरण परास्त हो जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल पिछड़ा हुआ समझते हैं। कर्णयोः कर्णकारम विव्रतवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। मेरा हिरण कैसा है? बोले पीली पीतांबरी पहनता है। बोला भैया ऐसा हिरण तो हमने पहली बार सुना है जो पीली पीतांबरी पहन करके घूमता है। पीली पीतांबरी पहनता है। वैजयंतीम चमालाम, गले में वैजयंती माला पहनता है। शिकारी लिखता जा रहा है आपका हिरण कैसा है। और क्या करता है? बोले अगली बात सुन लोगे तो तुम मोहित हो जाओगे, तुम उस हिरण के तुम भी दीवाने हो जाओगे। बोले क्या है ऐसा गुण? बोले रंध्रान वेणोवधर सुधया पूरयन गोप वृंद। बोले मैं जिस हिरण का शिकार करता हूं वो हिरण क्या करता है? बोले वंशी बजाता है। शिकारी सिर पर हाथ धर के बैठा। बोले मैंने ऐसा हिरण कभी देखा ही नहीं जो वंशी बजावे। बोले ऐसी वंशी नहीं बजाता। कैसी वंशी बजाता है? वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कैसी वंशी बजाता है? बोले जब वो वंशी बजाता है तो उस वंशी की ध्वनि को सुन करके ब्रज की गोपियां, ब्रज की गोपांगनाएं अपने सारे काम छोड़ छाड़ करके केवल उसकी वंशी सुनने के लिए वहां पहुंच जाती हैं। उसकी वंशी का नाद सुन करके, उसकी वंशी का नाद सुन करके बछड़ा अपनी मां का दूध पीना भूल जाता है। उस वंशी का नाद सुन करके चूल्हे की अग्नि शांत हो जाती है। ऐसी वंशी का नाद वो करता है। शिकारी बोला महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे गुरु हैं
और आपने मुझे आज्ञा की है, आपको ऐसे हिरण का शिकार करना है, तो निश्चित रहिए मैं आपके लिए ये शिकार लेकर के आऊंगा। और मैं वचन देता हूं, जब तक मुझको ये हिरण मिल नहीं जाएगा तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। अब संत तो बोले ये शिकारी आदमी है, कहां रहेगा ये, विनोद में उन्होंने ऐसे बोल दिया। अब शिकारी निकल गया, अब वो पूरे जंगल में खोज रहा है, उसके सामने से वास्तविक हिरण निकल जाता है तो उस हिरण को देख करके अपने आप को रोक लेता है, नहीं इसको नहीं खाऊंगा मैं उसी हिरण का भोग लगाऊंगा, उसी हिरण को पाऊंगा जिसके लिए गुरुजी ने आज्ञा की है। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, गला मानो बिल्कुल भूख से बिल्कुल सूख गया है। जो मांस भक्षण करते हैं लोग, वो ज्यादा देर भूखे नहीं रह सकते, उनका जो पूरा अंदर का सिस्टम है वो इस तरीके का बन जाता है कि उनको फिर भोजन चाहिए होता है। एक बार करेंगे तो लंबे समय तक नहीं खाएंगे, लेकिन जब भूख लगेगी तो वो कुछ भी खाने को आतुर हो जाते हैं। और शिकारी क्या करे, कहां जावे। 3 दिन हो गए लेकिन अभी तक हिरण नहीं मिला। 4था दिन प्रारंभ हुआ, आज बिल्कुल होठ सूख गए हैं भूख के मारे, मानो जैसे प्राण निकलने को होने लगे। विचार करने लगा, बोले नहीं, खाना तो वही हिरण है जो गुरुजी ने बताया है। ऐसा विचार करके बैठा था, इतने में ही अब उसकी जो हृदय की भावना थी वो उमड़ घुमड़ करके श्री राधा रमन जी के हृदय तक पहुंच ही गई। और जैसे ही वो बैठा था, हिरण मिल जाए, हिरण दिख जाए, कहीं से भी ऐसा हिरण आ जाए जिसका मैं शिकार कर लूं, वो हिरण आ जाए जिसके लिए गुरुजी ने बताया है। इतने में ही नंद नंदन श्याम सुंदर, सांवरी सूरत है, पीली पीतांबरी पहन करके, गले में वैजंती माला पहनी हुई है, अपने अधरों पर वंशी का नाद करते हुए, मोर मुकुट धारण किया हुआ है। जैसा स्वरूप गुरुजी ने बताया, जैसा स्वरूप उस संत ने बताया, ठीक वैसा ही स्वरूप लेकर के एक सुंदर सुकोमल बाल कृष्ण सामने से गुजर रहे। अब उनका दर्शन करता है और दर्शन करके अपने गुरु के द्वारा बताए गए जितने गुण थे उनको देखता है। मोर पंख होगा, हाँ मोर पंख भी है, गले में वैजंती माला होगी, गले में वैजंती माला है, वंशी बजाएगा, वंशी बजा रहा है, पीली पीतांबरी पहनेगा, पीली पीतांबरी भी है। समझ गया, बोले यही वो हिरण है जिसका शिकार गुरुजी करते हैं। हिरण पकड़ने वाला जो उसके पास में जाला था, उसको लेकर के भगवान के पीछे 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 चल करके गया और जाकर के भगवान पर ही जाला फेंक करके और नीचे से पकड़ करके पीछे कंधा पे टांग के और उसको गुरुजी के पास ले जा रहा है। अरे गुरुदेव, जल्दी गुफा से बाहर निकल के आओ, आपके लिए भोजन लेकर के आया हूं। संत बोले आज पता नहीं कौन सा हिरण ले आया होगा। अरे भैया भजन करने दे। बोले नहीं नहीं, आप बाहर आइए, जल्दी अग्नि चेताइए, ये भाग जाएगा नहीं तो इसको पकड़ करके लाया हूं मैं। संत बोले अरे भाई, निर्दोष जीव को क्यों मारना चाहता है, इसको समझाता हूं अभी बाहर जाके। जैसे ही बाहर आकर के देखा तो शिकारी के कंधे पर नंद नंदन बैठे हुए हैं, जाले में बंद होकर। 4 दिन में मिला, आज तो इसका शिकार करके ही छोड़ूंगा मैं, इसको तो मैं खाऊंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। तब संत ने भगवान से प्रार्थना की, बोले इसको समझाइए प्रभु। तो भगवान बोले ऐसी ऐसी प्रेम प्रीति भक्ति, सरल भक्ति, इनसे ही तो मैं रीझता हूं, यही तो मुझे प्रिय है। तो बंधुओं, स्वपच व्यक्ति भी हो, लेकिन यदि एक सच्चे सदमार्ग दिखाने वाले व्यक्ति उसको मिल जाएं तो उसको भी भगवत दर्शन होने में देरी नहीं लगेगी। बड़ी कृपा भगवान ने की। तो उत्तानपाद राजा ये भगवान को बहुत प्रणाम करते थे, इसलिए इनका नाम उत्तानपाद था। और जिसको देखते थे उसको प्रणाम करते थे। इनकी 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुरुचि और सुनीति उत्तानपाद की 2 पत्नियां। अब ये उत्तानपाद कौन है और उनकी दोनों पत्नियां कौन है? उत्तानपाद जीवात्मा, मैं आप हम सब, और हम सब की 2 पत्नियां हैं। कौन?
एक तो बुद्धि, दूसरा मन, ये दो हमारे पत्नियां हैं। या तो बुद्धि की मानते हैं कभी, या मन की मानते हैं, दोनों की इच्छानुसार हम चलते हैं। राजा की भी दो पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। राजा ने क्या किया, बड़ी पत्नी के साथ में रहता था, लेकिन छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षण होने की वजह से अपनी बड़ी पत्नी को उसने छोड़ दिया, पर उसका परित्याग कर दिया। मतलब जीवात्मा के पास जो दो पत्नियां हैं, बुद्धि और मन, जीवात्मा क्या करता है, अपनी मन रूपी पत्नी के प्रति जब बहुत आकर्षित हो जाता है तो अपनी बुद्धि रूपी पत्नी का परित्याग कर देता है, उसको छोड़ देता है, उससे सोचना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि मन जो है ना, ये मन वाली जो पत्नी है, ये सदैव हमको कंफर्ट जोन में रखती है। हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़े, ज्यादा श्रम नहीं करना पड़े। वो कौन कराती है? वो मन रूपी पत्नी कराती है। और बुद्धि रूपी पत्नी, अच्छा, जब हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे, स्कूल्स में जाते थे, और जब परीक्षा का समय होता था, एग्जाम्स आते थे, उस समय दोनों पत्नियां खड़ी हो जाती थी। तो बुद्धि रूपी पत्नी तो कहती थी कि एग्जाम देना है, लेकिन मन रूपी पत्नी क्या कहती है, आज बारिश हो जाए, रेन डे हो जाए, कैसे भी करके हमारा एग्जाम स्थगित हो जाए। रोज नियम बनाते हैं, सुबह 5 बजे उठ करके वॉक पर जाएंगे, खेलने जाएंगे, लेकिन 5 बजे जैसे ही आंख खुलती है, अलार्म बजा, तो उस समय बुद्धि रूपी पत्नी कहेगी बहुत मोटा होता जा रहा है, चल घूमने चल। लेकिन मन रूपी पत्नी कहेगी पड़े रहो, काहे को जाना, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, बढ़िया रजाई में अंदर घुसे रहो, सुबह सुबह काहे को इतनी मेहनत करते हो, आज सो जाओ, कल चले जाना। हम लोग क्या करते हैं अपनी बुद्धि रूपी पत्नी की बात नहीं मानते सागर जी। माननी चाहिए। हम अपने मन की बात मानते हैं, और मन सदैव आलस्य की ओर ले जाता है। मन सदैव आराम जहां मिले, कंफर्ट जहां मिले, जहां पर सुख मिले, मन वहीं ले जाता है। लेकिन बुद्धि मनुष्य को पारिश्रमिक बनाती है, कर्मनिष्ठ बनाती है, मेहनत करो, ये बुद्धि सिखाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम भी उत्तानपाद राजा की तरह अपनी बड़ी पत्नी को निकाल देते हैं घर से बाहर, तू जा, तेरी नहीं सुननी, हमको केवल मन की सुननी है। और जब मन की सुनते हैं तो इन दोनों से 2 पुत्र भी उत्पन्न होते हैं। सुनीति के बेटे का नाम क्या है? भगवान का प्रिय भक्त ध्रुव। और सुरुचि के बेटे का नाम क्या है? उत्तम। अब ध्रुव और उत्तम का अर्थ क्या होता है? ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव कहते हैं अकाट्य सत्य को। अकाट्य सत्य, ट्रुथ, जिसको कोई काट नहीं सकता। और सत्य जो होता है ना, वो सर्वप्रिय होता है, सबको अच्छा लगता है। हम भले ही दूसरे से झूठ बोल दें, लेकिन जब खुद की सुनने की बारी आती है तो हम सत्य ही सुनना चाहते हैं, हम झूठ नहीं सुनना चाहते। खुद भले ही खूब झूठ बोलते हो, लेकिन जब खुद की सुनने की बारी आएगी तो हम सत्य ही सुनना चाहते हैं। तो इस सत्य को ही कहा जाता है ध्रुव। ये सत्य ही ध्रुव है। और सुरुचि के जो पुत्र हैं वो हैं उत्तम। उत्तम किसे कहते हैं? उत्तम सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए गर्मी का मौसम उत्तम है, किसी के लिए सर्दी का मौसम उत्तम है, किसी के लिए वर्षा उत्तम है, किसी के लिए साधारण उत्तम है, किसी के लिए श्वेत वस्त्र उत्तम है, किसी के लिए चटक मटक वस्त्र उत्तम है, किसी के लिए मेरे जैसे पटके उत्तम है, किसी के लिए साधारण। उत्तम मतलब प्रिय। सबका अलग अलग प्रिय प्रेम होता है। किसी को काली घड़ी पसंद है, किसी को रंगीन घड़ी पसंद है, सबकी अलग। किसी को भिंडी बहुत पसंद है, किसी को भिंडी देखी नहीं सुहाती है। हमको भिंडी नहीं पसंद बिल्कुल भी। यदि कोई भिंडी खवा देगा, मतलब कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। जब ऐसी स्थिति हो जाए और उस समय भी भिंडी हो सामने तो नहीं छुएंगे हम, इतनी मतलब नहीं पसंद।
तो उत्तम, अब कई हैं हमारे घर की मेरी बहनें हैं, उनको बहुत पसंद है, हमको नहीं है। तो उत्तम सबके लिए अलग अलग होता है। सब एक चीज ऐसी नहीं होती वो सबके लिए समान हो, नहीं। इस कथा में भी जितने लोग बैठे हैं सबके लिए कथा उत्तम होगी ये जरूरी नहीं है। कुछ ही लोगों को उत्तम लगती होगी, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है इस कथा से भी इरिटेशन होती हो। मुंबई में हमारी हर साल कथा होती है। जब कथा होती है तो वहां पर 7 दिन की कथा में कम से कम नहीं तो 10 बार पुलिस आती है। क्यों? आसपास की बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग कंप्लेन कर देते हैं, बोले हम पढ़ नहीं पा रहे, हम सो नहीं पा रहे, हम सब्जी नहीं बना पा रहे ऐसी ऐसी कंप्लेन होती है। इनसे बोलो ये कथा अपनी पूरी करें, अभी पूरी करें। ये जब ऊंचे स्वर में श्लोक गाते हैं तो हमारी नींद टूट जाती है। आप इनसे बोलो कथा अपनी रोकें। तो सबके लिए कथा भी उत्तम होगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन सत्य यानी कि ध्रुव सबको प्रिय होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सत्य से प्रेम ना हो, लेकिन यह सत्य मिलेगा बुद्धि के मार्ग पर, मन के मार्ग पर नहीं मिलेगा। सत्य की प्राप्ति बुद्धि से है, मन से नहीं है। लेकिन हम गलती करते हैं राजा उत्तानपाद की तरह, हम भी अपनी बुद्धि रूपी पत्नी की सुनना बंद कर देते हैं, उसके प्रति रुचि खत्म कर देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं घर से। सुनीति राजभवन के सामने एक कुटिया बना करके अपने पुत्र ध्रुव के साथ रहती है, उसको कथा में लेकर के जाती है, संतों के पास लेकर के जाती है, उसको अच्छा बनाती है। ध्रुव एक दिन अपने समस्त मित्रों के साथ खेलने गया था, तब सब उससे पूछते हैं, ध्रुव तुम्हारे पिता कौन है? पिता शब्द सुनते ही ध्रुव बेचैन हो जाते हैं। ये पिता किसे कहते हैं? बोले पिता, अरे जैसे मां है तुम्हारी ऐसे पिता भी होंगे, हमारे भी सब हैं। ध्रुव बोला आज मां से जाके पूछूंगा ये पिता कौन होता है। तो ध्रुव अपनी मां के पास आकर के आज पहली बार मां से कहते, मां मेरे पिता कौन है? अपने पुत्र के मुख से पिता शब्द सुनते ही सुनीति घबरा गई, लेकिन आज मन में विचार करने लगी कब तक छिपाऊं इससे, आज बता देती। तब दिखाती हैं, बोले लाला ये सामने जो राजभवन दिखाई दे रहा है ना, यहां जो राजा बैठे हैं ना वो तेरे पिता हैं, लेकिन कभी जाना नहीं उनके पास। लेकिन ध्रुव की इच्छा होने लगी, मैं भले ही पिता से मिलूं ना, लेकिन एक बार देख तो लूं मेरे पिता कौन है। और अपने पिता को देखने की इच्छा से ध्रुव जैसे ही राजभवन के अंदर प्रवेश करता है तो छोटी मां का जो पुत्र है उत्तम, उसको गोद में लेकर के राजा उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे। किसी दूसरे बालक को अपनी पिता की गोद में देख करके बालक को ईर्ष्या हुई, ध्रुव को ईर्ष्या हुई कि ये गोद तो मेरी है, मेरा हक है पिता की गोद में बैठने का, ये दूसरा कौन बैठा है। और इस इच्छा से भूल गए कि मैं मां को वचन दे के आया हूं, जाऊंगा नहीं। चले जाते हैं पिता के पास। पिता के पास जाने को आतुर होते हैं, तभी सुरुचि छोटी पत्नी आकर के ध्रुव का रास्ता रोक देती है। ध्रुव कहां जा रहे हो? अभी केवल 4.5 वर्ष के हैं ध्रुव जी, केवल 4.5 साल के। तो ध्रुव कहते हैं, मां वो मेरे पिता हैं, मैं उनकी गोद में बैठना चाहता हूं। सुरुचि कहती है, वो तेरे पिता हैं लेकिन मैं तो तेरी मां नहीं हूं ना। वो तेरे पिता निश्चित हो सकते हैं, लेकिन बेटा उस राज्य गद्दी पर वही बैठेगा जो मेरा पुत्र होगा, और तू मेरा पुत्र नहीं है। तुझे बैठना है? बोले हाँ मां बैठना है। तो ठीक है, फिर एक काम करना पड़ेगा छोटा सा। क्या? बोले वन में जा, जंगल में, और जंगल में जाकर के भगवान की स्तुति करना, भगवान का खूब ध्यान करना, भगवान का भजन करना। जब भगवान प्रकट होकर के कहे ना वरदान मांगो, तब उनसे कहना कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म ले लूं, जब मेरे गर्भ से तू जन्म लेगा ना तब इस राज्य गद्दी पर बैठेगा।
ये इतनी संकीर्ण सोच ये मन की हो सकती है, बुद्धि की कभी नहीं हो सकती। मन कई बार भगवान से भी बड़ा खुद को बता देता है, लेकिन बुद्धि के अंदर सदैव एक भय बना रहता है कि डरो। किससे डरो? ईश्वर से डरो। जो कार्य आप करते हैं बिना भय के, जिसके प्रति भय होना चाहिए, लेकिन फिर भी निर्भीक होकर के यदि आप कार्य करते हैं, वो कार्य कभी बुद्धि से नहीं किया जा सकता। लोग मदिरा का पान करते हैं, मदिरा का पान करते समय उनको भय नहीं लगता। क्यों? बुद्धि से करते ही नहीं है, मन से करते हैं। यदि बुद्धि से करेंगे तो बुद्धि उनको रोकेगी, टोकेगी। कुछ गलत भी करने के लिए जा रहे हैं तो उस समय भी बुद्धि लगाम लगाती है, लेकिन मन नहीं लगाता। ध्रुव रोते रोते अपनी मां के पास आए। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? ध्रुव ने शिकायत नहीं की। अच्छा एक बात कहें, अपने बच्चों को कभी भी चुगली करना नहीं सिखाना चाहिए। वो सामने वाले हैं ना, उनके बच्चे के संग मत खेला कर, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा कहकर के बच्चों के बुद्धि को बचपन से ही माता पिता उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। ऐसा करके वहां मत जाना, वहां पे हुआ बैठा है, भूत बैठा है, वो पहले से ही डर जाए, वहां नहीं जाना। उसकी बुद्धि को विकसित कीजिए, उसके अंदर से भय को निकालिए, किसी से डरे ना कभी। ऐसा बालक होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि अपने स्कूल बैग में पत्थर रख के ले जाए पीटने के लिए, टीचर ने मारा तो सिर फोड़ दूंगा। इतना निर्भीक भी नहीं होना चाहिए। भय से मुक्त मतलब साधारण वस्तु के प्रति भी उसके हृदय में भय ना हो, ऐसा बालक को होना चाहिए। दासियों ने आकर के बताया, बोले छोटी मां ने आज ध्रुव को बहुत डांटा। तो मां हो तो ध्रुव की मां जैसे ध्रुव को अपनी गोद में बैठाती, बेटा तू मां की वचनों को सुनकर के रो रहा है। ध्रुव बोले मां उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनके गर्भ से जन्म लूं? मेरी मां अच्छी नहीं है क्या? मैं आपके गर्भ से जन्म लेकर के क्या ये मैंने कोई पाप किया है क्या? ध्रुव की मां ने समझाया, बेटा देख, हंस की तरह बन। हंस पानी और दूध दोनों एक साथ हो जाएं तो दूध को पीता है, पानी को छोड़ता है। सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, उसमें दुग्ध क्या है, ग्रहण करने वाली बात क्या है, केवल उसको सुनना, बाकी की बातों को छोड़। छोटी मां ने क्या कहा? वन में जाकर के भगवान का भजन कर, भजन करके भगवान से यह कहना कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म ले लूं। अब इस बात में दूध भी है और पानी भी है, तुझे केवल दूध लेना है। क्या? मां ने कहा वन में जाकर के भगवान का भजन कर। उसके बाद क्या कहा? उसको भूल जा। अरे वास्तव में तेरे सामने यदि ठाकुर जी प्रकट हो गए तो कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा नहीं होगी ध्रुव। और यदि परमपिता तेरे को मिल गए तो फिर इस राजगद्दी पर बैठने का क्या तेरा मन बनेगा? उनकी गोद में बैठना। अभी जा और सुन, सुरुचि माता के प्रति बिल्कुल भी मन में ईर्ष्या मत रखना। इनके प्रति अब मां का भाव भी मत रखना। तो क्या भाव रखूं? बोले ये तेरी गुरु हैं, उनको प्रणाम करके जाना। कैसी मां है ध्रुव की? ध्रुव तुरंत सबसे पहले जाते हैं और सुरुचि माता को जाकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। बोले मां मैं वन में जा रहा हूं। हाँ जाओ बेटा, मैं प्रतीक्षा करूंगी तुम मेरे गर्भ में कब आओ। ध्रुव जी ने सुना ही नहीं उस बात को। और नन्हे से 4.5 वर्ष के ध्रुव जी गए हैं वन की ओर। छोटे छोटे पांव हैं उनके, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे से ध्रुव जी हैं और वन की ओर जा रहे हैं। आकाश मार्ग से नारद जी देखते हैं नन्हा सा बालक वन में जा रहा है। नारद जी प्रकट हो जाते हैं। एक बात कहें बंधुओं, यदि कभी भगवान मिलने वाले होंगे तो हमको पता कैसे चले कि भगवान मिलेंगे? भगवद मिलन से पहले नारद जी का मिलन जरूर हो। नारद जी जरूर मिलेंगे। अब आप लोग मन में विचार कर रहे होंगे वो जूड़ा वाले एक तारा बजाते हैं नारायण नारायण, जैसे टीवी में देखा वैसे नारद जी आएंगे? नहीं, वो नारद जी का लक्षण है ही नहीं।
नारम ददातीति नारदः, जो नारायण को प्रदान करे उसका नाम नारद है। और हमारे ब्रज में कहते हैं नारद, जिसकी बात को नारायण भी रद्द नहीं कर सकते उसका नाम है नारद। लेकिन ये नारद कलयुग में मिलेगा कैसे? अब आप लोग हमारी तरफ ये भाव मत रखना कि अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन 4 घंटे के लिए ही सही भागवत पर मंच पर जब वक्ता बैठ करके बोलता है और यदि उसकी बात सुनकर के आपके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, नेत्र सजल हो जाते हैं और वास्तव में कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तो उस व्यास को ही नारद समझ लीजिए। वो यदि आपको परिपूर्ण रूप से मिल गया तो भगवान से जरूर मिला दे। खुद नहीं मिल पाएगा भले ही, लेकिन श्रोता को जरूर मिलाएगा। नारद जी महाराज, ये मतलब कोई व्यास यदि अच्छे से अपनी वाणी से आपको प्राप्त हो जाए, उसकी वाणी यानी कि वो कह दे ये तो मतलब ये, इतना विश्वास उसकी वाणी के प्रति प्रकट हो जाए, इतना समर्पण उसकी वाणी के प्रति प्रकट हो जाए, तो उस व्यास को ही नारद समझ लीजिएगा। नारद जी महाराज प्रकट हो गए, ध्रुव जी महाराज के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी कहने लगे मेरा मार्ग छोड़िए। नारद जी कहने लगे बालक कहां जा रहे हो? वन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो वन में? बोले वन में जा रहे हैं भगवान को पाने के लिए। नारद महाराज जोर से हंसने लगे, बोले वन में भगवान नहीं रहते हैं, वन में हिंसक शेर रहता है, बालकों को खा जाता है। चलो अपने घर जाओ, लौट करके जाओ। ध्रुव जी कहने लगे आपका परिचय क्या है? आप कौन हो मुझे रोकने वाले? नारद जी बोले हम नारद हैं, देवर्षि नारद। ध्रुव जी कहने लगे आप नारद हो ही नहीं सकते। क्यों? बोले मैंने सत्संग में सुना है, मेरी मां कहती है कि भगवान बाद में मिलते हैं, पहले नारद जी मिलते हैं, और नारद जी जब मिलते हैं तो नारद जी मिलकर के भगवान से मिलाते हैं। आप कैसे नारद जी हो जो मुझे घर जाने के लिए बोल रहे हो, जो कह रहे हो कि घर चले जाओ? आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी ने जैसे ही ये बात सुनी तो इस बात को सुनकर के श्री नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और ध्रुव को अपने हृदय से लगा लिया। बोले ध्रुव मैं तो परीक्षा ले रहा था कि तुम डर करके कहीं वापस जाओगे कि नहीं। वन में जा रहे हो, भगवान का भजन करोगे, क्या करोगे भजन में? ध्रुव जी बोले हमको कुछ आता तो है नहीं, लेकिन अब कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। बोले सुनो, अब हम तुमको गुरु रूप में मिल गए हैं, हम तुमको एक मंत्र देते हैं, इस मंत्र का खूब जाप करना, भगवान तुमको मिल जाएंगे। अच्छा, हम अपनी भाषा में पता है क्या कहते हैं? ये मंत्र नहीं है, ये भगवान का फोन नंबर है। कितने अक्षर हैं इसमें? 12 अक्षर, मतलब 12 अक्षर। और आप यदि कभी भी भारत से कहीं विदेश फोन करेंगे तो आपको 10 नंबर नहीं 12 नंबर ही लगाने पड़ेंगे। 10 नंबर का तो फोन नंबर होगा और 2 अंक होंगे जिस विदेश पे आप कॉल कर रहे हैं वहां का एक स्टार्टिंग कोड होगा। तो 12 अंकों का नंबर डायल करेंगे तब विदेश में फोन लगता है। भगवान भी तो बहुत दूर बैठे, वैकुंठ विदेश ही समझ लो उसको। उनका फोन नंबर ये 12 अक्षर मंत्र, 12 अक्षर का ये मंत्र क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ये है पूरा श्लोक। इसमें से 12 अक्षर निकल गए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको हम एक बात स्पष्ट कर दें, आप कहेंगे तो हम पत्थर पर लिख कर के भी दे सकते हैं कि मतलब मेरी बात असत्य ना हो जाए। इस मंत्र का यदि कोई व्यक्ति दिन रात गान करे, चलते फिरते उठते बैठते हर समय ये मंत्र उसके मुखमंडल पर लगा रहे, तो इस मंत्र का ये प्रभाव होगा कि कभी आप ग्वालियर की गली में भी घूम रहे हो और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भ्रमण कर रहे हो, तो क्या पता ग्वालियर की किसी गली में ही आपको मोर पंख पहने हुए सांवरे सलोने ठाकुर जी का मुखमंडल का दर्शन हो जाएगा। 3 प्रकार के दर्शन होते हैं भगवान के। पहला स्वप्न दर्शन,
याद रखिएगा, भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देने से पहले स्वप्न दर्शन देते हैं। बहुत मुश्किल है भगवान को स्वप्न में देखना। सब दिखेंगे, पूरी दुनिया दिख जाएगी, लेकिन भगवान कभी स्वप्न में दिखाई नहीं देते। यदि स्वप्न में दिख जाएं तो सबसे पहला काम तो किसी को बताना नहीं है। दूसरा काम यह है कि उसको अपने हृदय में स्थापित करके रखना है, जो भी स्वप्न में देखा है। और स्वप्न के बाद में जो दर्शन होगा वो होगा सन्मुख दर्शन। ठाकुर जी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भीड़ आदि के कहीं मध्य में थोड़ी बहुत झलक तो दिखाई जाएंगे, कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत तो दिखे ही जाएंगे। दूसरा दर्शन मतलब स्वप्न के बाद में प्रतीक्षा होनी चाहिए सन्मुख दर्शन की। सन्मुख दर्शन कैसे होगा? आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, कहीं कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, तो उसी समय आपको थोड़ी झलक जैसी दिख जाएगी। और जिस दिन वो दिख जाए उस दिन तीसरे दर्शन की प्रतीक्षा करिएगा। तीसरा दर्शन कौन है? प्रत्यक्ष दर्शन। प्रत्यक्ष दर्शन कैसा है? आप ठाकुर जी के सामने खड़े होंगे, ठाकुर जी आपके सामने खड़े होंगे, आप ठाकुर जी का हाथ पकड़ के खड़े होंगे, ठाकुर जी आपका हाथ पकड़ के खड़े होंगे। यह है प्रत्यक्ष दर्शन। ये तीन दर्शन शास्त्रों में बताए हैं, स्वप्न, सन्मुख और प्रत्यक्ष। स्वप्न दर्शन नहीं हुआ तो आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो ही नहीं सकता। यदि स्वप्न हो गया तो ठाकुर जी का सन्मुख दर्शन होगा, और जब सन्मुख दर्शन होगा उसके बाद प्रत्यक्ष दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। ये तीन दर्शन हैं भगवान के। इस मंत्र को दे दिया और कहा बेटा जाओ, जाकर के इसका खूब जाप करो। लेकिन जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करे और पूरे दिन ना भी कर पावे, वैसे तो होना ही चाहिए, पूरे दिन होना चाहिए, रात्रि में सोने से पहले ही कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बिल्कुल शुद्ध चित्त से कीजिए। जब आप शयन करेंगे तो क्या पता आपके स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, दर्शन दे रहे हैं। ध्रुव जी महाराज वन में पहुंच गए और मधुवन में जाकर के उन्होंने सुंदर इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू। श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक तपस्या की, और देखिए हर महीने ध्रुव जी अपनी तपस्या बदल देते, मतलब तपस्या करने की प्रक्रिया बदलते। सेवक को चाहिए अपने ठाकुर की सेवा में रोज कुछ ना कुछ बदलाव करे। एक सी सेवा रोज नहीं करनी चाहिए। एक सी सेवा रोज होती, ठाकुर जी भी थक जाते हैं, बोले एक सी करे ही तो हमेशा। ठाकुर जी भी लालायित रहें कि आज क्या करेंगे, ये आज क्या नया करने वाले हैं। हमारे लाल जी हैं, अभी कथाओं में तो उनकी सेवा बस श्रृंगारी हो जाए वही बहुत है, बाकी वो जब उनका उत्सव होता है तो हमारे ठाकुर जी खुद तैयारी रहते, मतलब वो खुद बड़े एक्साइटेड रहते हैं कि आज हमको क्या बनाया जाएगा। हम उन पर ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया उनको पोशाक धराते हैं, कभी उनको मराठी बना देते हैं, कभी उनको नृसिंह बना देते हैं, कभी उनको जगन्नाथ बना देते हैं। और इस बार तो हमारे लाल जी के उत्सव में हमने उनको राधा रानी बना दिया, पूरे लहंगा फरिया पहन करके ठाकुर जी ऐसे विराजे, बहुत सुंदर। तो ऐसी सेवा होनी चाहिए, रोज कुछ नया हो। माँ घर में रोज एक ही सब्जी बनावे और एक ही रोटी बनावे तो बेटा फिर बाहर खाना ही शुरू कर देगा, अपने मित्रों के संग भारी पेट भर के आया करेगा। क्यों? माँ तो एक ही बनाती है रोज। तो ऐसे ही ठाकुर जी क्या करेंगे, यदि रोज एक सी सेवा करोगे तो फिर आपकी नहीं, बगल में पड़ोसी वाले की यहाँ सेवा लेंगे, बोले वो बढ़िया अलग अलग करता है रोज। इसलिए ये नंद नंदन कहीं दूसरे के घर में जाके सेवा ना ले में, अपने घर ही ले में। उसके लिए रोज बदलो, सेवा में कुछ बदलाव करो। ध्रुव जी ने पहले महीने 3 रात्रि कुछ नहीं खाते, 3 रात्रि बाद केवल फल खाकर के भगवान का भजन करते। 1 महीने तक इस प्रकार किया। दूसरा महीना जैसे प्रारंभ हुआ तो अब 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 6 दिन बाद केवल पत्ते खाकर के भगवान का भजन करते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी हर महीने बाद करते क्या? 1 महीना पूरा होते फिर देखते हैं भगवान आए नहीं,
रुको मैं अभी अपनी भक्ति बदलता हूं, अपनी तपस्या बदलता हूं। दूसरे महीने में तपस्या बदलते, 6 दिन कुछ नहीं खा रहे हैं, पत्ते खा करके भजन कर रहे हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी बोले भगवान अभी भी नहीं आए। ठीक है, तीसरा महीना प्रारंभ होती ठाकुर पत्ते खाना भी छोड़ दिया, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9 दिन बाद केवल पानी पी करके भजन करते हैं। 4.5 वर्ष के हैं ध्रुव जी केवल। 5वां महीना, चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज बोले भगवान अभी भी नहीं आए। अब 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, 12 दिन बाद केवल एक बार श्वास वायु को लेते हैं भीतर, और फिर 12 दिन तक कोई श्वास नहीं लेते। 4 महीने हो गए, ध्रुव जी बोले भगवान आ ही नहीं रहे, अभी रुक जाओ, मैं ऐसा करूंगा अब तपस्या कि भगवान को आना ही पड़ेगा। अपनी एक चरण को ऊपर उठा लिया, केवल एक चरण के अंगुष्ठ पर खड़े हैं, दाहिने अंग के दाहिने चरण के अंगूठे के ऊपर खड़े हैं, बाएं चरण के पैर को अपने दाएं चरण के घुटने पर रख दिया, मतलब इस प्रकार खड़े हो। अब खड़े हो कैसे बताएं हम, खड़े हो गए, ऊर्ध्व बाहु दोनों भुजाओं को आकाश की ओर किया है और अपने मुखमंडल को सूर्य की ओर देखते हुए ध्रुव जी महाराज ने केवल एक बार श्वास को भीतर लिया और श्वास लेकर के फिर निकाला ही नहीं श्वास को। बोले अब ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा ना श्वास लूंगा, भगवान को आना पड़ेगा। और जैसे ही भजन करना शुरू किया, ध्रुव जी के भजन के प्रताप से उनमें से एक दिव्य तेज प्रकट होने लगा, जिस तेज से 33 करोड़ देवताओं के हृदय में जलन होने लगी, घबराने लगे सब। त्राहिमाम करते हुए 33 करोड़ देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले रुको, हम अभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले प्रभु अब विलंब मत कीजिए, आप ध्रुव जैसे इस बालक को दर्शन देने के लिए जाइए, नहीं तो प्रलय आ जाएगा। भगवान शेष शैया पर लेटे थे, ध्रुव जी की ओर देखते हैं ऊपर से और कहते हैं ब्रह्मा एक बात कहें। बोले कहो। बोले हम ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं जाएंगे। अरे प्रभु ऐसा मत कीजिए, आपको जाना। बोले सुनो तो सही, हम दर्शन देने नहीं उसका दर्शन करने जाएंगे। अरे भैया ऐसा तपोनिष्ठ दिव्य भक्त हमको पहली बार मिला है, इसको दर्शन देंगे नहीं, हम उसका दर्शन करने जाएंगे। और गरुण जी पर आरूढ़ होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण जैसे ही वैकुंठ से प्रस्थान करते हैं, मधुवन में ध्रुव जी महाराज भजन कर रहे हैं, सामने आकर के भगवान का दिव्य गरुण विमान आकर के विराजमान हुआ और गरुण के ऊपर पद्मासन में बैठे हुए हैं भगवान श्रीमन नारायण। गरुण जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान गरुण जी को देख रहे हैं। बोले क्या हो गया? बोले हम जिसको दर्शन देने आए हैं या जिसका दर्शन करने आए हैं वो तो आंख खोल के देख ही नहीं रहा है। भगवान ने ऐसे चुटकी बजाई, जैसे ही चुटकी बजाई तो जो स्वरूप ध्रुव जी को अपने हृदय में दिख रहा था वो स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। जैसे अंतर ध्यान हुआ, व्याकुल होकर के ध्रुव जी ने अपने नेत्र खोले, हे नाथ कहां हो? जैसे ही नेत्र खोले हैं तो सामने गरुण के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराज रहे। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके पहले तो दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार। अपनी आंखों में भर करके देख रहे हैं ध्रुव जी ठाकुर जी को। और मैंने कल परसों एक भाव बताया था ना, ध्रुव जी के मन में इच्छा हुई भगवान की गोद में चढ़ के इनके गालों को खा जाऊं। कैसे लग रहे हैं? द्रग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिवन्निवार भक चुंबन निवास्येन विभूर्य विजलिशन। श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं मैं ठाकुर जी के गोद में, ये कथा में कहने वाला प्रसंग नहीं है, वैसे ये अंतरंग बात है ध्रुव जी की, लेकिन हमको लगता है इसको कहने में बुराई क्या है। अरे स्पष्ट हो जाता है कि छोटा सा बालक भी भगवान के प्रति काम भावना रखता है, काम भावना से भगवान को भज लेता है।
ध्रुव जी का मन कर रहा है, देख कर के मेरे मन में इच्छा प्रकट हो रही है कि चुंबन निवास्येन, ठाकुर जी के गोल गोल कपोलों पर चुम्बन लेकर के इनके गालों को खा जाऊं मैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन ध्रुव जी मर्यादा का ध्यान रखते, नहीं अभी नहीं करेंगे। भगवान ध्रुव जी को देख करके समझ तो रहे हैं इसके मन में इच्छा क्या चल रही है। भगवान इशारा करते हैं, क्या चल रहा है मन में ध्रुव? ध्रुव जी कहते हैं, कुछ नहीं प्रभु। तो बोल फिर कुछ स्तुति करो हमारी। बोले हमसे बोलना ही नहीं आता, हमको साधारण भाषा आती है, लच्छेदार वाणी हमारी है नहीं, कभी विद्यालय पढ़ने गए नहीं, कुछ आता जाता है नहीं। भगवान बोले इधर आओ। ध्रुव पास में गए तो भगवान ने अपने एक भुजा का शंख ध्रुव जी के गाल से लगाया। पशपर्शवालम कृपया कपोलो। श्रीमद् भागवत आज्ञा करती हैं, जब तक बालक 9 वर्ष का ना हो जाए तब तक माता पिता को चाहिए अपने घर में शंख तो होना ही चाहिए, शंख का रोज बालक के गाल से स्पर्श कराओ, बजाओ नहीं, केवल स्पर्श करवाओ। फिर उसको स्कूल भेजो, जहां जाना वहां भेजो। रोज का ये नियम बनाइए, बालक के गाल से स्पर्श कराइए शंख का। शंख ज्ञानवर्धक होता है। शंख का स्पर्श रोज बालक के गाल से कराया जाए तो उसका परिणाम यह होता है कि बालक जीवन में कभी भी एक बार अध्ययन करने के बाद में अपने पढ़े हुए विषय को कभी भूलेगा नहीं। जो उसने पढ़ लिया उसको याद रहेगा, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। तो शंख का स्पर्श करा, और जब 9 वर्ष का बालक हो जाए, 10 वर्ष का हो जाए, तो फिर धीरे धीरे शंख बजवाना चाहिए। मनुस्मृति कहती है घर में लक्ष्मी कब आती है, घर में भगवान कब आते हैं? उस घर में भगवान आते हैं जिस घर में प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही शंख का नाद किया जाता है। शंख जरूर होना चाहिए घर में। 14 रत्न निकले थे, समुद्र मंथन जब हुआ था तो सब रत्न बांटे गए, देवताओं को, दैत्यों को, दानवों को, मानवों को 2 रत्न दिए गए थे, शंख और गाय, गौ। गौ तो आजकल कोई सेवा वेवा उसकी कोई करता नहीं, तो शंख ही रख लो। शंख तो होना चाहिए। भगवान ने अपने जैसे शंख का स्पर्श कराया, संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान हो गया ध्रुव जी महाराज को। भगवान बोले अब स्तुति गाओ ध्रुव जी। तब ध्रुव जी भगवान से, अब ज्ञान मिलते ही सबसे पहली बात भगवान से क्या कहते हैं? प्रभु मुझे आप नहीं चाहिए। भगवान बोले ज्ञान मिलती सबसे पहले हमको छोड़ोगे हैं? बोले नहीं प्रभु, आपको रखना अपने पास या आपके पास रहना, ये दोनों ही बड़े मुश्किल काम। आपको कब तक देख सकते हैं? थोड़ी बहुत देर देखते रहेंगे, देखते 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 अगर हमारी आंखें थक गई और पलक झपक गई तो फिर पलक झपकने में जो कष्ट होगा ना, वो हम आपको बता नहीं पाएंगे। इसलिए आप मत मिलना हमको। ध्रुव जी तो फिर क्या चाहिए आपको? ध्रुव जी कह रहे हैं, भक्ति मुह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशनाना येनांजसौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्ये भवद्गुणकथा मृतपानमत्तः। वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले वचन देते हैं, जो मांगोगे सो दोगे। बोले प्रभु मुझे एक व्यसन चाहिए। भवद गुण कथा मृतपान मत। आपकी कथा सुनाने वाले वक्ताओं के प्रति मेरी आसक्ति हो जाए। क्यों? बोले जब वो लोग कथा करते हैं तब उनके मुख से निकलने वाली कथा एक महासागर का रूप धारण कर लेती है, और उस महासागर में गोते लगा करके हम जैसे भक्तों को परमानंद की प्राप्ति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है। प्रभु उस महासागर में डूबने का व्यसन लग जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। हमारी संकीर्ण बुद्धि में कभी ऐसी सोच आ सकती है भगवान से मांगने के लिए? ध्रुव जो मांग रहा है केवल 4.5 वर्ष का बालक, तानपुरा बंद है। भगवान से कह रहे हैं, हे प्रभु बस कृपा कर दीजिए,
कि आपकी सुंदर गाथा सुनाने वालों के मुख से निकलने वाले महासागर में सदैव डूबता रहूं, उसमें तल्लीन रहूं, ऐसी मुझ पर कृपा कर दीजिए। ध्रुव जी महाराज की इस भाव को सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी ने सीधी बात कहें भगवान को नहीं मांगा, भगवान की कथा को मांगा। भगवान ने कहा ध्रुव अब तुम जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य शासन करो। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज शासन किया, राजा रहे 36,000 वर्ष तक। और 36,000 वर्ष बाद ध्रुव जी वैकुंठ को प्रस्थान करने लगे तो मृत्यु प्रकट हो गई। मृत्यु ने कहा कि महाराज मृत्यु लोग छोड़ के जाओगे तो मुझे अपनाना पड़ेगा। ध्रुव जी बोले तुम नीचे झुको। मृत्यु जैसे ही नीचे झुकी तो ध्रुव जी उसके सिर पर चरण रख करके और सीधे वैकुंठ विमान में बैठ करके वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति गाते हुए भगवान का खूब स्तवन किया। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति गा करके भगवान ने 36,000 वर्ष तक राज्य करो ध्रुव जी को आज्ञा की। बंधुओं, ध्रुव जी की तपस्या जैसे ही पूरी हुई भगवान ने उनको दर्शन दिया। इस दृश्य को देख करके बड़े बड़े तपस्वी जो हिमालय पर बैठे थे सब अपने अपने कमंडल लेकर के वहां से निकल पड़े और सबने सोच लिया कि अब हमें भगवत भजन नहीं करना। क्यों? मन में विचार करने लगे कि जब हम लोग 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं तब जाकर के भगवान हमको दर्शन देंगे, और यहां ध्रुव को 5 महीने में दर्शन दे दिया भगवान ने। पक्षपाती हैं भगवान। जब ध्रुव जी के प्रति ऐसी भावना रखते हुए समस्त संत महापुरुष अपने अपने घरों को लौटने लगे, जाने लगे, तब श्री नारद जी महाराज प्रकट हो गए। और नारद जी महाराज उन समस्त संतों से कहने लगे कि भैया तुम लोग क्यों अपना अपना कार्य छोड़ करके जा रहे हो यहां से। तब समस्त संतों ने कहा कि महाराज भगवान पक्षपाती हैं, ध्रुव को 5 महीने में मिल गए और हम लोग इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, भगवान अभी तक नहीं मिले हमको। तभी नारद जी ने एक नदी की ओर दिखाया और उस नदी में क्या देखते हैं कि बहुत सारी हड्डियां, बहुत सारे मांस रुधिर वहां तैरने लग जाते हैं। संत पूछने लगे ये सब क्या हो रहा है क्या? तब नारद जी ने बताया कि ये वही ध्रुव है। ना जाने अपने कितने जन्मों में उसने तपस्या की और प्रत्येक तपस्या के करते 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 अपने प्राणों का परित्याग इस नदी में कर देता था। उसी ध्रुव के केवल जीवन के 5 महीने शेष बचे थे भगवत भजन के। वही उत्तानपाद राजा का पुत्र बनकर के आया, 5 महीने की उसकी जो तपस्या बची थी वो उसने पूर्ण कर ली और 5 महीने बाद भगवान ने उसको दर्शन दे दिया। तब संतों को समझ में आया कि हम लोग इतने वर्ष छोटे, 1-2 वर्ष 3-4 वर्ष में ही हमारी हालत खराब हो गई। वास्तव में भगवत दर्शन के लिए तो अनंत जन्मों तक तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के भगवत दर्शन होता है। श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं और हम कह रहे हैं, इसके लिए भी श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ये एक जन्म में नहीं मिल सकता। कई बार हम लोग बहुत सारे पुण्य के काम करते हैं और उस पुण्य के बदले हमको कुछ नहीं मिलता। हम लोग बहुत पुण्य के कार्य करते आ रहे हैं लेकिन फिर भी जीवन में दुख ही दुख आते जा रहे हैं, संकट ही संकट आते जा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं फिर हमारे साथ सब बुराई क्यों हो रहा है। ये जो पुण्य है ना ये सब इकट्ठा होता जा रहा है, एक जगह सब सीमित होता जा रहा है, मिलेगा कब? आप कहेंगे आप भागवत के वक्ता हो इसलिए अपनी कथा की ज्यादा बड़ाई करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कथा में जिस दिन आकर के बैठ जाएं और यहां बैठ करके यदि एक भी श्लोक का श्रवण करते हैं तो वो जो पिछले किए हुए पुण्य हैं उन सबके फल के रूप में आपको वो श्लोक सुनने को मिला है। नहीं तो ये सत्संग श्रवण इतना आसान नहीं होता।
ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई, स्तवन किया। स्तुति करते हुए ध्रुव जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए, उनका नाम था अंग, और अंग राजा के पुत्र हुए बैन। ये बैन राजा जो थे बहुत दुष्ट थे, संत महात्माओं पर बड़ा इनका दूषित प्रभाव रहता था। प्रजा के लोगों से इतना कर लेते थे, इतना टैक्स लेते थे कि प्रजा भी इनसे बड़ी परेशान थी। एक दिन सबने मिलकर के सोचा, भैया ऐसे राजा से तो हम बिना राजा के अच्छे हैं, और सबने मिलकर के राजा बैन को मार दिया, उसका वध कर दिया। राजा बैन का जैसे ही वध हुआ तो राज्य राजा विहीन हो गया। राजा विहीन होते ही शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। तब सबने सोचा क्या करें, तो मरे हुए बैन के शरीर का घर्षण किया। तब बैन के शरीर के घर्षण से उसमें से उत्पन्न हुए भगवान पृथु। पृथु महाराज का, ये भगवान के अवतार हैं पृथु। पृथु महाराज का अवतार हुआ, और पृथु महाराज देखते ही देखते बड़े हो गए और उनको राजा बनाया गया। उनके राज पदवी पर बैठते ही सारे शत्रु वहां से भाग गए। पृथु महाराज से पृथ्वी ने, पहले इसको धरती ही कहा जाता था, धरती ने आकर के प्रार्थना की, हे महाराज आप राजा हैं। धरती पहले केवल पहाड़ों से युक्त हुआ करती थी, समतल जमीन पहले धरती पर नहीं थी। केवल दो वस्तु थी, पहाड़ और समुद्र। जितनी भी वर्षा हुआ करती थी सब बह करके समुद्र में मिल जाता था। पानी लोगों को पीने के लिए मिलता नहीं था, खेती बाड़ी होती नहीं थी। तो दुखित होकर के लोगों ने जाकर के पृथु महाराज से प्रार्थना की कि कहीं पर हमारा पानी रुक सके, आप उसकी व्यवस्था करो। तब पृथु महाराज ने आधी से ज्यादा पृथ्वी को अपने धनुष बाण से समतल बनाया। तब इस धरती को पृथ्वी कहने लगे लोग, क्योंकि पृथु महाराज ने इसको समतल बनाया। खेती बाड़ी किसने शुरू की हमारी धरती पर? पृथु महाराज। पृथु महाराज ने कहा कि भैया लोगों को खाने पीने के लिए भोजन कहां है, पृथ्वी से कहने लगे। तो पृथ्वी ने कहा कि मैं भोजन नहीं उगाऊंगी। क्यों? मैं भोजन उगाती हूं ताकि यज्ञ में उसका उपयोग हो, भगवान के भोग प्रसाद में उसका उपयोग हो, लेकिन लोग केवल अपना पेट भरने के लिए मेरा उपभोग करते हैं, मुझ में बीज डालते हैं, मुझको उपजाऊ बनाते हैं और स्वयं का भोग लगाते हैं, भगवान का भोग भी नहीं लगाते, भगवान के यज्ञ में उसका प्रयोग भी नहीं करते हैं। तब पृथु महाराज ने उसको वचन दिया कि नहीं, तुम चिंता नहीं करो, हम करेंगे तुम्हारे इस काम को। भगवत भजन में, भगवत भोग में और यज्ञ में पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न किए हुए व्यंजनों का प्रयोग किया जाएगा। तब पृथ्वी ने अपने आप को उपजाऊ बनाया। अच्छा, आपको पता भागवत में यह भी लिखा है, पृथु महाराज ने ये देखा कि मांसाहार किसको करना चाहिए और शाकाहार किसको करना चाहिए। तो पृथु महाराज जो थे, रिसर्च की इन्होंने, ये ऋषि थे, भगवान के अवतार थे। इन्होंने रिसर्च की कि जानवरों पर, जितने भी जानवर होठ से पानी पीते हैं, तो पृथु महाराज उनके पीछे पीछे घूमते थे, ये खाते क्या है? होठ से पानी पीने वाले सब हरी सब्जी खाते थे, हरे पत्ते खाते थे, हरी वस्तुएं खाते थे। तो पृथु महाराज समझ गए कि होठ से पानी जो पीते हैं जानवर, ये सब मांसाहार नहीं खाते। और तभी पृथु महाराज ने देखा जीभ से पानी पीने वाले जानवरों को, और जो जीभ से पानी पीते हैं उनके पीछे पीछे जब गए तो वो क्या खाते हैं? वो मांस भक्षण करते हैं, मांस आदि का सेवन करते हैं। तब पृथु महाराज ने विचार किया, अपनी प्रजा से कहा, हम इंसान हैं, हम कहां से पानी पीते हैं? होठ से पानी पीते हैं। तो बोले कि मांसाहार मानव के लिए नहीं बना है, मानव को मांसाहार नहीं करना चाहिए, मानव के लिए शाकाहार है, और उस शाकाहार के लिए पृथ्वी उपजाऊ बनाई जाएगी, पृथ्वी पर खेती बाड़ी की जाएगी। सब पृथु महाराज ने शुरू किया। तब से इस धरती को पृथ्वी कहने लगे लोग। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ होने के बाद भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए?
तब पृथु महाराज ने ऐसा विलक्षण वरदान मांगा जो किसी ने नहीं मांगा आज तक। क्या कहते हैं? बोले प्रभु आपकी कथा सुनने के लिए 2 कान बहुत कम हैं, ऐसी कृपा कर दीजिए मेरे प्रत्येक रों में कान प्रकट हो जाएं और मैं प्रत्येक रों से आपकी कथा सुनूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए।